एंड पूरा मैथ्स 2 जो है वो 2 चैप्टर पे बेस्ड है, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। ये 2 चैप्टर अगर हमको आता है तो ऑब्वियसली मैथ्स 2 पूरा कवर हो जाएगा। एक अलग टॉपिक है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, उसको छोड़ के बाकी जितने भी 6 चैप्टर्स है वो पूरा का पूरा चैप्टर सिर्फ दो टॉपिकों पर बेस्ड है, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। इवन कि अगर आप हायर स्टडीज के लिए जाते हो, मास्टर्स करते हो या इंजीनियरिंग करते हो, तो उसमें भी यही सब टॉपिक आप लोग को पढ़ना है मैथ्स में भी, ठीक है। इंजीनियरिंग में भी यही सब है, हायर डेरिवेटिव्स एंड हायर इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है? देखो, इंटीग्रेशन का साइन, इसको हम लोग ऐसे साइन को हम लोग इंटीग्रेशन बोलते हैं, ये साइन को हम लोग इंटीग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। इस साइन को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीग्रल। इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, इसको हम लोग इंटीग्रल बोलते हैं। आप लोगों ने फिजिक्स में बहुत जगह पर डेरिवेशंस में देखा रहेगा, इसको इंटीग्रल बोलते हैं। yes. और एक ऐसा है ए टू बी, एक ऐसा खाली रहता है और एक ऐसा रहता है। तो ये वाला जो पार्ट है ना, इसको बोलते हैं हम लोग इंडेफिनाइट। इंडेफिनाइट मतलब हमको पता ही नहीं कि कहाँ से कहाँ लगे, तो इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, और ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो ये 2 चैप्टर्स आपका अलग अलग है। थर्ड चैप्टर इंडेफिनाइट के ऊपर है और फोर्थ चैप्टर डेफिनेट के ऊपर है। तो ये तुम लोग नेक्स्ट चैप्टर में करने वाले हैं। आज के लेक्चर में लोग ये कर रहे हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि इतना ही फर्क है। इंडेफिनेट मतलब हमको पता नहीं लिमिट्स कहाँ से कहाँ लगे, इंटीग्रल कहाँ से कहाँ लगे, इसमें हम लोग क्या करते हैं? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी निकालते हैं। यू कैन से दैट वी आर फाइंडिंग द सम ऑफ ऑल वैल्यूज, ठीक है। n नेचुरल नंबर्स फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग फाइंड द सम ऑफ 10 नेचुरल नंबर्स। यहाँ पे 1 to 10, फाइंड द सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, 1 to infinity, फाइंड द सम ऑफ 10 नेचुरल नंबर्स, 1 to 10। तो यहाँ पे लिमिट डिफाइन रहता है, यहाँ पे लिमिट डिफाइन नहीं रहता, ठीक है। इतना याद रखना कि इंडेफिनेट क्या होता है और डेफिनेट क्या होता है, ठीक है। नाउ चैप्टर कहीं ना कहीं डेरिवेटिव के साथ लिंक है। जितना अच्छा आपको डेरिवेटिव आएगा उतना अच्छा चैप्टर आएगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि डेरिवेटिव आया तो ये चैप्टर भी अच्छे से आएगा। कंडीशन ये है कि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए डेरिवेटिव्स आना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल लेता हूं, समझने की कोशिश करना। अगर मैं आपको बोलूं कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स कितना होता है? 1 तो इंटीग्रेशन में इसका उल्टा है। अगर डेरिवेटिव ऑफ एक्स 1 है ना, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 का इंटीग्रेशन है तो x से 1 dx वहां पे जाता है, ये dx वहां पे जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज एक्चुअली x रिवर्सिव फॉर्मूला है। अगर डेरिवेटिव ऑफ x 1 है तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 विल बी x। सेम वे अगर डेरिवेटिव ऑफ sin x है, डेरिवेटिव ऑफ sin x cos x है, cos x इंटीग्रेशन ऑफ cos x का होगा sin x। sin x sin x उनको इसलिए मैं बोल रहा हूँ जिनको डेरिवेटिव का फॉर्मूला अच्छे से आता है उनको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला कहीं ना कहीं अच्छे से आएगा ही आएगा, ठीक है। तो हम लोग आज के लेक्चर में सबसे पहले फॉर्मूलास देख के लेते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ के लेते हैं अच्छे से कि क्या होता है क्या क्या फॉर्मूला है इंटीग्रेशन के, कैसे कैसे सम्स करेंगे हम लोग। तो बहुत आराम से जाएंगे हम लोग। पहले हम लोग को चैप्टर में फॉर्मूला पढ़ना होगा। अच्छा, इंटीग्रेशन का एक और नाम है, इसको प्रिमिटिव भी बोलते हैं। प्रिमिटिव कभी कभी पेपर में बोला जाता है फाइंड द प्रिमिटिव ऑफ एक्स, तो फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स। प्रिमिटिव ऑफ एक्स फाइंड करना मतलब इंटीग्रेशन ऑफ एक्स फाइंड करना, ठीक है। तो इसको हटा रहा हूं मैं। आज के लेक्चर में हम लोग इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास पढ़ लेंगे, फिर कुछ सम्स करेंगे एक्सरसाइज का, देखते हैं कहाँ तक होता है। टॉपिक का नाम लो, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास। चैप्टर का नाम लिखो, टॉपिक का नाम लिखो, आ जाओ फटाफट सब लोग इसमें, ठीक है। तो मैं आपको स्टार्टिंग में सब फॉर्मूलास दिखा के देता हूँ एंड देन वी विल मूव टू सम्स एंड ऑल, ठीक है। फॉर्मूलास तो बहुत है, चैप्टर से फॉर्मूलास के ऊपर ही बेस्ड है ज्यादातर, तो फॉर्मूलास आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। ध्यान देना, सबसे पहला टॉपिक का नाम लिख लेता हूं यहाँ पे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास। ठीक है, सबसे पहला फॉर्मूला रहेगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx। इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n,
तो इसका फॉर्मूला है x रेज टू n डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n, तो इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n क्या रहेगा? x रेज टू n है ना, ये देखो ये फॉर्मूला हम लोगों ने डेरिवेटिव से निकाला है और किसी से आता नहीं। डेरिवेटिव का फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने। डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या था? n into x raised to n minus 1। यहाँ पे n plus 1 आएगा। इंटीग्रेशन ऑफ x raised to n is x raised to n plus 1 upon n plus 1 plus c। ठीक है, ये पहला फॉर्मूला। इंटीग्रेशन ऑफ x raised to n प्लस क्यों आता है? अच्छा, सर तो प्लस आपको क्यों आता है? इसका प्रूफ भी बताना पड़ेगा। ठीक है, प्रूफ बताता हूँ मैं, ध्यान देना। डेरिवेटिव का फॉर्मूला आता है तो ये अपने आप आ जाएगा, ध्यान देना अच्छे से सब लोग। अब आप सबको पता है द वेरी फर्स्ट फॉर्मूला कि डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n प्लस 1 कितना होता है? nx raised to n minus 1. x raised to n minus 1। हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे इसका तो कितना आएगा? n plus 1 n plus 1 x raised to n. x raised to n अच्छे से मेरी बात समझने की कोशिश करो। ठीक है, आप लोग सबको पता ही है कि क्या हो जाएगा ये n प्लस 1 इंटू एक्स रेज टू n, यही होगा ना शायद? Yes. yes n plus 1 n प्लस 1, ठीक है, इंटू एक्स रेज टू n। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे डिनोमिनेटर में n प्लस 1 डाला तो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में n प्लस 1 आएगा। एग्री करते हो? yes कांस्टेंट बाहर निकालते हैं हम लोग। एग्री करते हो मेरे साथ? तो ये n प्लस 1 कैंसिल होके क्या बन जाएगा? x रेज टू n बन x जाएगा। raised to n तो डेरिवेटिव ऑफ दिस इज x रेज टू n। therefore very first formula, therefore, ठीक है ना, अगर डेरिवेटिव ऑफ दिस इज x रेज टू n, तो मैंने अभी पढ़ा है ना, तो अगर इसका डेरिवेटिव x रेज टू n है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? therefore इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx कितना होगा? इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx, डेरिवेटिव ऑफ दिस इज x रेज टू n, तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज व्हाट? x raised to n plus 1 by raised to n n plus plus 1. 1 सर वो upon n प्लस plus 1 एक्स्ट्रा कांस्टेंट 1 प्लस 3। नहीं समझा? yes समझा कि नहीं समझा? प्लीज सर नहीं समझा? सर वो प्लस c क्यों सर वो डालते हैं? प्लस एक वो एक्स्ट्रा प्लस क्या बताता हूँ, उसको बारे में छोड़ो ना, पहले इतना समझा गया? Yes. यस yes ठीक है, प्लस सी क्या होता है समझाता हूँ। n प्लस 1 समझ में आया? प्लस सी जो होता है उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। प्लस सी जो होता है वो होता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्या होता है? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्यों होता है ये प्लस सी? बोर्ड पे एग्जांपल देख लो। ठीक है, एग्जांपल देख लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, अगर मैं पूछूं आपको कि डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 5 कितना होता है, बोलो क्या आएगा आंसर? फटाफट बताओ। 1. 1 अगर मैं आपको पूछूं डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 100 कितना होता है, क्या आएगा आंसर? 1. 1 1 होगा अगर मैं आपको पूछूं डेरिवेटिव ऑफ x प्लस k कितना होता है, कितना आएगा आंसर? 1. 1 तो बस अभी इसका इंटीग्रेशन ले लो। therefore इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इज इक्वल टू x प्लस 5। बोलो आया ना? yes yes Yes. इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इज इक्वल टू x प्लस 100। समझा कि नहीं? इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इज इक्वल टू x प्लस k। तो इसके तो हजारों फॉर्मूलाज बन जाएंगे फिर। तो आप देख रहे हो जो 500 और k है वो कांस्टेंट है, तो इन प्लेस ऑफ 500 और k हम लोग एक स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन लेते हैं c। समझ में आया? नहीं समझा? Yes, sir. yes यस तो इसके हजारों फॉर्मूलाज क्यों बनाना है मुझे? yes इसका sir एक ही फॉर्मूला बनाना है, x प्लस 5 x प्लस 100 x प्लस k में लिख के बैठूंगा। ऐसे तो सब नंबर्स आएंगे फिर, तो फॉर्मूला बनेगा ही नहीं। तो इसके लिए जो कांस्टेंट होता है उसका डेरिवेटिव 0 होता है। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, बट इंटीग्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, x प्लस कांस्टेंट आएगा तो भी वही आंसर आएगा, x प्लस कांस्टेंट आएगा तो भी वही आंसर आएगा। समझ में आया पक्का? इज इट क्लियर ना? yes sir Yes, sir. yes sir फर्स्ट yes फॉर्मूला तो आपको क्लियर हो गया अच्छे से कि फर्स्ट फॉर्मूला जो है वो x रेज टू n है। इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n क्या रहेगा? x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। नाउ इसमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है समझना कोशिश करना। ऑल्सो ध्यान देना चाहिए, जानबूझ के लिख रहा हूं मैं कि अभी क्लियर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप आगे पूछोगे। ऑल्सो इंटीग्रेशन ऑफ
अभी x के बदले हमारे पास क्या है, ax प्लस b द होल रेज टू n, ax प्लस b द होल रेज टू n। x के बदले क्या है, ax प्लस b द होल रेज टू n। तो यहाँ पे x के बदले क्या आएगा, यहाँ पे x के बदले आएगा ax प्लस b द होल रेज टू n प्लस 1 upon n plus 1 sir. n प्लस 1। अभी इसमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है, समझना कोशिश करना। व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ x? x का कोएफिशिएंट क्या है? A. यहाँ पे जो कोएफिशिएंट होता है हमेशा डिवाइड होता है 1 अपॉन प्लस c, याद रखना चाहिए। आप बोलोगे सर ऊपर क्यों नहीं था, ऊपर x का कोएफिशिएंट 1 था, क्यों लिखूंगा, 1 अपॉन 1 तो ना लिखा जाता है, बट यहाँ पे Yes, x डेरिवेटिव में जो x का कोएफिशिएंट था वो मल्टीप्लाई होता है, इंटीग्रेशन में जो x का कोएफिशिएंट है वो डिवाइड होता है। आपको एग्जांपल देता हूँ, समझो। ये देखो, डेरिवेटिव ऑफ 3x क्या था, डेरिवेटिव ऑफ 3x क्या था, तो ऐसा बोल सकता हूँ 3 आएगा। 3. डेरिवेटिव ऑफ 3x, ठीक है, कितना आएगा 3, 3. 3. कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई हुआ कि नहीं मल्टीप्लाई हुआ, Yes. 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 इंटीग्रेशन में डिवाइड हो जाएगा। कैसे, Yes, sir. देखो इंटीग्रेशन ऑफ 3, अगर मैंने इसको डेरिवेटिव ऑफ 3 लिखा, डेरिवेटिव ऑफ 3x 3 हो गया ना, अब इंटीग्रेशन ऑफ 3x कैसे होगा, देखो इंटीग्रेशन ऑफ 3, सो इंटीग्रेशन ऑफ 3 dx, तो जो 3 है 3x. हमेशा इंटी में, सुनो, इंटीग्रेशन में हमेशा पहले 3 कांस्टेंट बाहर निकलेगा, तो 3 बाहर निकल क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, ठीक है ना। अभी हमने पढ़ा था इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx कितना होता है, x होता है, तो कितना आएगा X. 3 आउटसाइड, और ये हो गया x प्लस, कुछ समझा, थोड़ा बहुत Yes. समझना। Yes, Yes. sir. But Yes, sir. तो क्लियर है, सबको समझ में आया, कुछ पूछना चाहते हो यहाँ पे एवरीवन? तो यहाँ पर डिवाइड कैसे हुआ, 1/a कैसे है यहाँ पर, एक एग्जांपल पे? कंपोजिट डेरिवेशन किया है ना आपने, कंपोजिट डेरिवेटिव? नो सर। नो सर। अरे यार कंपोजिट नहीं पढ़ा आप लोगों ने, चेन रूल नहीं पढ़ा डेरिवेटिव में, Chain चेन पढ़ा, yes, yes, yes. sir. Chain. कंपोजिट पता। चेन रूल नहीं पढ़ा आप लोगों ने डेरिवेटिव में, वो तो सर चेन पढ़ा है सर. हो गया। देखो यहाँ पे ध्यान दो ना, मैं बताता हूँ। ऐसा एग्जांपल लेते हैं, साइन ऑफ 3x, ठीक है, पढ़ा ना ये, व्हाट इज Yes, sir. डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ 3x? डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ 3x क्या होता है, cos Cos 3x 3x into Cos 3. 3x. Cos 3x into 3. into 3, राइट, क्लियर है, Yes. Yes. इधर मल्टीप्लाई हुआ, समझ रहे हो Yes. पक्का? Yes. अब इसको हटा के अगर मैं इधर लेके आऊं तो इंटीग्रेशन हो जाएगा ना, ये आया ना, Yes, sir. इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x इज sin 3x अपॉन 3, नहीं समझा? Yes, sir. समझा. अभी Yes, समझा, sir. डिवाइड होता है, तो डेरिवेटिव में अगर मल्टीप्लाई होता है तो इंटीग्रेशन में डिवाइड होता है। इज इट क्लियर नाउ तो एवरीवन? मतलब Yeah. इंटीग्रेशन का चेन रूल है ना. हाँ, इसको चेन रूल नहीं बोल सकते हम लोग, इसमें हम लोग नॉर्मली देखो डेरिवेटिव में चेन रूल अप्लाई होता है, इंटीग्रेशन में चेन रूल अप्लाई होता नहीं है। तो इंटीग्रेशन में क्या करते हैं हम लोग x का कोएफिशिएंट डिनोमिनेटर में पुट करते हैं, ठीक है। तो ax plus b raised to n का फॉर्मूला क्या रहेगा, ax plus b the whole raised to n plus 1 upon n plus 1 into coefficient of x। तो कोएफिशिएंट ऑफ x क्या रहेगा, कोएफिशिएंट ऑफ x 1 upon n, डिनोमिनेटर में x का कोएफिशिएंट आता है, क्योंकि डेरिवेटिव में x का कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई होता है, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, इंटीग्रेशन में x के कोएफिशिएंट से डिवाइड होगा। तो अगर आप डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई कर रहे हो a को, तो इंटीग्रेशन में डिवाइड करना पड़ेगा, समझ में आया, कि यहाँ पे शिफ्ट होता है। इज इट क्लियर? पहला फॉर्मूला समझ में आया सबको, आया ना? Yes, sir. Yes, sir. तो अभी बहुत कुछ पढ़ना है, पहले हम लोग एक एक फॉर्मूलास कर लेते हैं अच्छे से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या आता है इसका, x रेज़ टू n। सो इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू n का फॉर्मूला क्या रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू n इज x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस, ठीक है, ये फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना। अभी मूव टू द सेकंड फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला पे आते हैं। तो पहला फॉर्मूला तो सबको क्लियर है अच्छे से, पहला फॉर्मूला डाउट नहीं चाहिए। अभी डायरेक्टली आपको मैंने ये समझा दिया ना, अब डायरेक्टली मैं फॉर्मूला लिखने वाला हूँ। ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म था, ये मेरा फर्स्ट फॉर्मूला है। इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू n जो था वो मेरा फर्स्ट फॉर्मूला, ठीक है। अब सेकंड पे आते हैं हम लोग। सेकंड रहेगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ a रेज़ टू x dx। इंटीग्रेशन ऑफ a रेज़ टू x dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ a रेज़ टू x क्या रहेगा, द आंसर इज a रेज़ टू x अपॉन log ऑफ a प्लस c, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ a रेज़ टू x
dx is a raised to x, डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई होता है, इंटीग्रेशन में डिवाइड हो जाएगा। अभी सामने एग्जांपल पढ़ाया मैंने। What is derivative of a raised to x? Derivative of a raised to x is a raised to x A into raised to x log log a. log a, हो जाएगा। Is it clear? Understood? समझा? Yes. Yes. yes, चलो मैं इसका आंसर बताऊं। Therefore, अगर मैं बोलूं इंटीग्रेशन ऑफ a raised to ax plus b, a raised to ax plus b dx, तो क्या आएगा इसका आंसर? ऊपर न्यूमरेटर में सेम ही रहेगा, a raised to ax plus b Ax plus b Plus b upon on log On log a, a. into 1 by a into 1 by a into 1 by a plus c. into क्या? into by a 1 by a 1 by a small आएगा। a plus plus c. c. plus c. Understood? और ये Yes. आपको पता है कि ये इंडाइसेस है, तो a हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है? इंडाइसेस में a पॉजिटिव होना चाहिए। Is it clear? Understood everyone? Yes sir। Yes sir. एक बार दोनों फॉर्मूला समझ लो अच्छे से, क्योंकि आगे के जितने भी डेरिवेटिव्स के फॉर्मूला है ना, सब में यही करने वाले हैं। दोनों फॉर्मूला तो अच्छे से। सेकंड का नीचे वाला नहीं समझा, कौन सा? लास्ट वाला क्या नहीं समझा, बोलो ना। सर, वो इंटीग्रेशन ऑफ वो कैपिटल ए वाला नहीं समझा। अरे कैपिटल आपको इंटीग्रेशन ऑफ a raised to x आता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ a raised to x क्या हो गया? a raised to x अपॉन log ऑफ a। तो बस वहां पे देखो क्या क्या सब्स्टिट्यूट किया है। एक मिनट में मैं डाल लेता हूँ, फिर बताता हूँ, ठीक है? क्या नहीं समझा? देखो a कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x a है, तो a को डिवाइड किया डिनोमिनेटर में, बस जो हमने फर्स्ट टर्म में किया वही सेकंड टर्म में भी किया, ठीक है? क्या नहीं समझा? क्वेश्चन तो पूछो, क्या नहीं समझा? फॉर्मूला कैसे आया? आप ऊपर और नीचे लोग कंपेयर करो। ऊपर स्मॉल a raised to x है, तो स्मॉल a raised to x का फॉर्मूला क्या है? a raised to x अपॉन log ऑफ a। नीचे कैपिटल A है, a raised to x समझा plus b, सर? ठीक है? तो वो जो Sir, हमने a greater than 0 बताओ ना। एक मिनट, सर, डी बाई डी एक्स में वो एन हमेशा नंबर ही रहेगा कि कोई वेरिएबल भी रह सकता है? वापस 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 पहला एक एक करके आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? ये फॉर्मूला समझ में आया? स्टैंडर्ड फॉर्मूला आया ना? Yes. Yes इसमें क्या sir। doubt? पहले आप क्वेश्चन अच्छे से करना सीखो। इसमें क्या डाउट है? पूछो, क्या क्लियर हो गया? ठीक है? सो कैपिटल A इज रिप्लेसिंग स्मॉल a, तो a raised to x अपॉन log ऑफ a इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x 1 था, x के आगे 1 है, यहाँ पे x के आगे a है, तो x के आगे जो भी है उसे डिवाइड करते हैं हम लोग। सर कैपिटल में नेगेटिव में आया तो नहीं आप लेके बोलेगा ये? नेगेटिव में इंडाइसेस नहीं आता ना, हम लोगों ने इंडाइसेस पढ़ा रहेगा सबने। इंडाइसेस में हम लोगों ने देखा रहेगा ना, a raised to m इनटू, हम लोगों ने इंडाइसेस जितने भी लॉज ऑफ इंडाइसेस पढ़ा है वहां पे कंडीशन था कि a का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और a जीरो नहीं होना चाहिए। पढ़ा रहेगा ना आपने? Yes sir. Yes sir। इंडाइसेस का प्रॉपर्टी था कि a पॉजिटिव होना चाहिए और a 1 नहीं होना चाहिए, दे शुड नॉट बी इक्वल टू 1, क्योंकि 1 के लिए फिर फॉर्मूला बनता ही नहीं है। इज इट क्लियर? Yes ऐसा sir, समझा। तो वही Yes लिखा है। sir। तो ये पावर में है ना, तो पावर में a इंडाइसेस बन जाएगा। इज इट क्लियर? Yes sir. Yes sir। चलो इन दोनों, इसमें मेन फॉर्मूला क्या था? ये फर्स्ट वाला और सेकंड वाला, बाकी तो आपको मैंने वो नाम के लिए पढ़ाया था, ठीक है? टेक द स्क्रीनशॉट, फिर मूव टू द नेक्स्ट फॉर्मूला। ये फॉर्मूलाज एक बार आ गया ना, समझ बहुत इजीली आ जाएगा। इट्स ऑल अबाउट फॉर्मूला, कितने अच्छे से आपको फॉर्मूलाज आता है। स्टार्टिंग के कुछ एक्सरसाइज बहुत ही इजी है, आगे के एक्सरसाइज तो तकलीफ देंगे, तो देखते हैं। बात करते हैं लोग थर्ड सम पे, थर्ड फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूला क्या रहेगा मेरा? एक ही ऐसा फॉर्मूला है जो डेरिवेटिव में सेम है और इंटीग्रेशन में भी सेम है, वो है इंटीग्रेशन ऑफ e raised to x। E raised to x। E raised to x. अब मैंने आपको सब समझा दिया, अब मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिखूंगा, तो e raised to x plus c। तो इंटीग्रेशन ऑफ e raised to x is e raised to x plus c। तो देयरफॉर आपको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ e raised to ax plus b कितना होगा? इंटीग्रेशन ऑफ e raised to ax plus b E कितना होगा? raised to x plus Raised to b x plus b into 1 by a 1 by 1 by a b plus plus c. c. परफेक्ट, इनटू 1 by a plus c। तो याद रखना अच्छे से, कांस्टेंट डिनोमिनेटर में आता है, ठीक है? द वेरी फर्स्ट वन, द फोर्थ वन, फोर्थ फॉर्मूला रहेगा मेरा इंटीग्रेशन ऑफ cos x। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x sin x sin plus, x plus c। so इंटीग्रेशन ऑफ cos x is sin x plus c। माइनस sin x आएगा ना, माइनस sin x। नहीं नहीं, वो Sin डेरिवेटिव x में हो गया ना, डेरिवेटिव में। डेरिवेटिव में हो गया वो, ये इंटीग्रेशन। Yes. इंटीग्रेशन ऑफ cos x is sin x plus c। so therefore
integration of sin of ax plus b, therefore integration of sin of, sorry cos आएगा, therefore integration of cos of ax plus b, cos of ax plus b dx, integration of cos of ax plus b dx, कितना आएगा आंसर? sin of ax Sin to ax into plus 1 b by into a 1 by plus a c. plus c. परफेक्ट, इनटू 1 बाय a प्लस c। तो ये हो गया हमारा फोर्थ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में जो तीनों किया वो हमारा क्या था? इंडाइसिस के ऊपर था, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्मूलास के ऊपर था। अभी फोर्थ से हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला स्टार्ट हो गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x हो गया। अब आते हैं फिफ्थ वाले पे, इंटीग्रेशन ऑफ cos x के बाद आएगा इंटीग्रेशन ऑफ sin x, minus cos x. minus cos x plus c. इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx इज व्हाट? द आंसर इज माइनस sin x माइनस cos x plus c। कितना आएगा? minus cos x plus c. So integration of sin x is minus cos x plus c. So therefore integration of sin of ax plus b, integration of sin of ax plus b dx, कौन सा चीज का आंसर? Minus cos ax minus a upon a plus c. into 1 upon a plus c. Perfect, into 1 by a plus c. So integration of sin of ax plus b dx is minus cos of ax plus b into 1 upon a plus c, ठीक है। फिर आते हैं सिक्स्थ फॉर्मूला पे। The sixth one is integration of sec square x dx. Integration of sec square x dx. tan x plus c. Tan x plus Derivative c. of tan x is sec square x. So integration of sec square x is tan x. Tan tan x. x. Answer is tan x plus c. ठीक है? Answer is tan x plus c. So therefore integration of sec square ax plus b dx. Integration of sec square ax plus b dx is equal to, the answer is tan of ax plus b, tan of ax plus b into 1 upon a plus c. Understood? समझा इतना? Yes. Yes. स्क्रीनशॉट लो पहले 6 फॉर्मूलास का, अच्छे से देख लो फॉर्मूलास, फिर उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये साथ में लिखते रहोगे तो बेटर रहेगा मेरे ख्याल से, ठीक है, साथ ही में लिखते जाओ। सर अगर आप थोड़ा बोलो। रुकते जाना। अच्छा ठीक है, रुकता हूँ, फिर 1-2 मिनट रुक जाता हूँ, बताया करो यार, ठीक है। बहुत जन होते हैं जो साथ में लिखते जाते हैं। यस सर, साथ में ही लिख रहे हैं। आप बोलते हो कि मैं रफ कर रहा हूँ तो थोड़ा कंफ्यूज होता हाँ एक्चुअली मैं तो घाई करता हूँ, सॉरी यार। डन Done sir, yes. Yes. हम लोगों ने 6 फॉर्मुलास पढ़ा, अच्छे से सब फॉर्मुलास याद रखो। अभी तक हम लोगों ने जितने भी फॉर्मुलास पढ़े, स्टार्टिंग में 3 फॉर्मुलास जो थे वो आपके एक्सपोनेंशियल फॉर्मुलास थे, और बाद में जो 3 पढ़े हम लोगों ने वो ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर आ गए। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x हो गया, sin x हो गया, sec square x हो गया। अब आते हैं हम लोग अगले पे, इंटीग्रेशन ऑफ 7th वन, ध्यान देना, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x डॉट cot x, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x डॉट cot x dx, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा माइनस ऑफ cosec x प्लस c, ठीक है। आपको सबको पता था डेरिवेटिव ऑफ cosec x इज माइनस cosec x डॉट cot x, तो इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x इज माइनस cosec x प्लस c, ठीक है, माइनस cosec x प्लस c, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा इसका? ऑल्सो वी कैन राइट दिस एज लाइक दिस, cosec ऑफ ax प्लस b, cosec ऑफ ax प्लस b into cot of ax plus b into cot of ax plus b dx is actually equal to minus of cosec of ax plus b into cosec of ax plus b into 1 upon a plus c, ठीक है। तो cosec of ax plus b dot cot of ax plus b dx is equal to माइनस ऑफ cosec of ax plus b into 1 upon a plus b, ठीक है। ये फॉर्मूला समझ में आया सबको? डेरिवेटिव ऑफ cosec x is minus cosec x cot x, so integration of cosec x cot x is minus cosec x, Minus ठीक है? cos x plus c. इसमें एक और चीज भूल गया मैं, एक और, इससे पहले एक फॉर्मूला आता था, इंटीग्रेशन ऑफ sec x, डेरिवेटिव ऑफ sec x is what? डेरिवेटिव ऑफ sec x is sec x tan x, Sec x tan x. Tan x. so integration of sec x tan x will be what? So integration of Sec sec x. x tan x is actually equal to sec x plus c, ठीक है। तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्री खत्म होता है यहाँ पे, therefore we can write also write this as Sir, integration integration of of ax plus b, integration of sec of ax plus b is equal to what?
इंटीग्रेशन ऑफ sec of ax plus b into tan of ax plus b dx into tan of ax plus b dx is equal to sec of ax plus b into 1 upon a plus c. Understood? सर इंटीग्रेशन ऑफ tan x नहीं है? इंटीग्रेशन ऑफ tan x नहीं है. tan x किसी का डेरिवेटिव है क्या? नो सर. No. No, नहीं. इंटीग्रेशन ऑफ tan x को हम लोग कैसे लिखते हैं? sin x upon cos x. इसका जो आंसर आता है वो आता है log of sec x. मैं आपको सिखाऊंगा आगे, वो कोरोलरी में अभी फिलहाल नहीं है. ठीक है, वो आगे पढ़ते हैं. उसका कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव तो log of फंक्शन, वो आगे है, अभी नहीं है. तो फिलहाल तो मैं बोल देता हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ tan x नहीं है अभी फिलहाल. इंटीग्रेशन ऑफ cot x भी नहीं है. ठीक है, अभी के लिए. उसको बाद में पढ़ेंगे हम लोग. ठीक है, इसके फॉर्मूलास बनेंगे आगे, बट अभी फिलहाल नहीं है. ठीक है, अभी पढ़ाना मतलब आपको फिर सपने में डालना. ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मूलास देखते हैं हम लोग. ये सब मैंने स्टैंडर्ड फॉर्मूलास पढ़ाना है. ठीक है, ये सब क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्मूलास है. ठीक है, देन मूव करते हैं नेक्स्ट वन. 9 12 पे आते हैं. ट्रिग्नोमेट्री में एक और फॉर्मूला आता है, डेरिवेटिव ऑफ cot x is minus cosec square x. Minus cosec square x. So integration of cosec square is integration of minus cot x. perfect. So integration of cosec square x dx is minus cot x plus c. ठीक है, इसी को दूसरे फॉर्म में लिखा तो इंटीग्रेशन ऑफ cosec square ax plus b dx. Integration of cosec square ax plus b dx is what? Minus cot of ax plus b into 1 upon a plus c into 1 upon a plus c. Agree everyone? समझ में आया पक्का? Yes, sir. Yes, sir. Tenth one is derivative of log x is 1 by x. Huh? 1 by x. So integration of 1 by x will be what? Log x. log x plus c. Is log x plus c. Is log x plus c. ठीक है? So therefore integration of 1 upon ax plus b dx, integration of 1 upon ax plus b dx is equal to log of ax plus b into 1 upon a plus c. नोट कर लो, पढ़ लो, अच्छे से इसको. ठीक है, तो ये जो भी था ये ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला था. लास्ट वाला एक्सपोनेंशियल हो गया. ठीक है, लॉगरिथमिक हो गया. ठीक है, लास्ट वाला ये सब स्टैंडर्ड फॉर्मूलास थे. इसको अच्छे से रीड कर लो सब लोग, स्टैंडर्ड फॉर्मूलास को. इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon ax plus b is log of ax plus b into 1 upon a plus c. भाई लोग किन्हीं को डेरिवेटिव, मैंने पहले स्टार्टिंग में क्या बोला कि जिनको डेरिवेटिव का फॉर्मूला आता है उनको अच्छे से आएगा. मैंने स्टार्टिंग में क्लियर किया था. जिनको डेरिवेटिव फॉर्मूला आता है उनको आराम से आएगा ये. ठीक है, आई होप कि आपको सब हर एक चीज समझ में आया फॉर्मूला में कि c क्या होता है. ठीक है, c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. 1 upon a क्यों आ रहा है? क्योंकि डेरिवेटिव में आपका कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है तो इंटीग्रेशन में डिवाइड होगा. तो आप पे कुछ भी क्वेश्चंस आएगा तो आप प्लीज पूछो. कुछ भी डाउट है तो प्लीज कवर करो. यहाँ तक 10 के 10 फॉर्मूला समझे आपको स्टैंडर्ड में? स्टैंडर्ड 10 फॉर्मूला समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ना आगे हम लोग कुछ रूल्स पढ़ेंगे. जैसे हम लोग ने इसमें पढ़ा था डेरिवेटिव में, डेरिवेटिव ऑफ u plus b is डेरिवेटिव ऑफ u plus डेरिवेटिव ऑफ b. डेरिवेटिव ऑफ u minus b is डेरिवेटिव ऑफ u minus डेरिवेटिव ऑफ b. फिर प्रोडक्ट रूल पढ़ा था, क्वेश्चन रूल पढ़ा था, डेरिवेटिव ऑफ u v, u डेरिवेटिव ऑफ v plus b डेरिवेटिव ऑफ u. फिर क्वेश्चन रूल पढ़ा था, डेरिवेटिव ऑफ u by v, v डेरिवेटिव ऑफ u minus u डेरिवेटिव ऑफ v upon v square. बोलो पढ़ा है सब? आया ना? Yes. 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 वहां पे इतने सब फॉर्मूलास पढ़े हैं तो यहाँ पे भी पढ़ने पड़ेंगे. तो बट हम लोग लकी है कि हम लोग को स्टार्टिंग में यहाँ पे दो ही चीज है, डेरिवेटिव ऑफ दो फंक्शन, एडिशन या सब्ट्रैक्शन. तो f of x plus g of x या f of x minus g of x. ठीक है, हम लोग का प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल इसमें अलग होगा. ठीक है, इसमें टोटली अलग होगा. तो हम लोग आगे जो पढ़ने जा रहे हैं वो रूल्स पढ़ने जा रहे हैं, रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन, जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ f of x plus g of x कितना होता है. इंटीग्रेशन ऑफ f of x. हाँ बोलो सर. लास्ट फॉर्मूला में a और b दोनों आए, मतलब x के साथ a b और फिर बाद में प्लस में b भी है. तो इज इक्वल टू के बाद RHS साइड में. इधर बोल हाँ रहा हूँ. सर. हाँ आप बोल रहे हो ax plus bx ऐसा आ रहा है. नहीं, a और b दोनों है ना फॉर्मूला में, तो उधर मल्टीप्लिकेशन में से 1 by a ही क्यों लिया? अच्छा, आप ऐसा बोल रहे हो कि ax plus b दोनों आ रहा है, राइट? हाँ. ax का डेरिवेटिव क्या है?
1 ए सर AX कांस्टेंट। अच्छा ए A. और B का क्या है? बी का सर बी आएगा। जीरो नहीं 1 1 Zero. 0 0 0 सॉरी। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव गायब हो जाएगा ना, और x के साथ जो रहेगा वो a देगा, समझा? तो सिर्फ यहाँ पे जब इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो सिर्फ a बचेगा ना, नहीं समझा? समझा सर समझा। ax प्लस b को जब डिफरेंशिएट करोगे तो आपको सिर्फ a मिलेगा, इसलिए सिर्फ यहाँ पे a आया, समझा? यस सर। ठीक है, तो b तो डेरिवेटिव में 0 हो जाएगा ना, हटाओ इसको। ये क्लियर हो गया 10 के 10 फॉर्मूलास? यस सर। Yes, sir. यस आ जाओ सर टॉपिक का नाम लिखो रूल्स पे। दो या तीन रूल्स पढ़ेंगे हम लोग अभी फिलहाल एक्सरसाइज 1 सॉल्व करने के लिए। बाकी प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल तो होता ही नहीं इसमें, सिर्फ प्रोडक्ट रूल होता है, ठीक है? तो आ जाते हैं हम लोग, टॉपिक का नाम लिखेंगे रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है? रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, ध्यान देना। Integral. डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग। द वेरी फर्स्ट केस डायरेक्टली कर रहा हूं मैं, रूल से तो क्या लिखेंगे, ध्यान देना। इफ f एंड g, दो फंक्शन है मेरे पास, इफ f एंड g आर इंटीग्रल फंक्शन ऑफ x, are integrable function of x, if f and g are integrable function of x, then अगर f और g ये दोनों का इंटीग्रेशन निकलता है, when we say that if f and g are integrable function of x, मतलब इन दोनों का इंटीग्रेशन निकलता है। आपने देखा रहेगा डेरिवेटिव में लिखा रहता था if f and g are differentiable function of x, so integrable function of x मतलब इनका इंटीग्रेशन निकलता है, differentiable function of x मतलब वो डिफरेंशिएट हो सकते हैं, ठीक है? ये समझना। तो अगर ये दोनों के दोनों फंक्शंस का इंटीग्रेशन निकलता है, अगर इन दोनों के दोनों फंक्शन का इंटीग्रेशन निकलता है, वेरी फर्स्ट फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ f of x plus g of x dx, इंटीग्रेशन ऑफ f of x plus g of x dx, पहला फॉर्मूला। अलग अलग हो जाएगा, ये आइसोलेट हो जाएगा, ठीक है? So integration of f of x plus g of x फॉर्मूला का फॉर्मूला क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ f of x plus g of x फॉर्मूला होगा, पहला इंटीग्रेशन f of x पे लगेगा, बाद में g of x पे लगेगा, तो क्या आएगा इसका आंसर? इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx, इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx प्लस ये इंटीग्रेशन दूसरे पे जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ g of x dx, इंटीग्रेशन ऑफ g of x dx, मतलब हम लोग ने इसको आइसोलेट किया। क्या किया? आइसोलेट। तो अगर ये दोनों फंक्शन साथ में sin x plus cos x dx, तो आप इंटीग्रेशन ऑफ sin x को अलग लिखोगे, फिर इंटीग्रेशन ऑफ cos x को अलग लिखोगे, तो sin x plus cos x का इंटीग्रेशन नहीं निकलेगा, उसको अलग अलग करके इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। दिस इज द वेरी फर्स्ट रूल। डेरिवेटिव में भी था ना ये, डेरिवेटिव ऑफ u plus v, तो डेरिवेटिव ऑफ u plus डेरिवेटिव ऑफ v आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अगर बीच में माइनस आएगा तो क्या करोगे गाइस? सिंपल माइनस आ जाएगा बीच में, फिर इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा? f of x minus g of x, ठीक है? बीच में मैंने माइनस डाल दिया, so इंटीग्रेशन ऑफ f of x minus g of x, इसका आंसर क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx, इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ g of x dx, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ g of x dx, इंटीग्रेशन ऑफ g of x dx। वेरी सिंपल, ठीक है? बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला था, आराम से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? अलग अलग कर लेंगे। अब थर्ड पे आते हैं। थर्ड आ रहा है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ k into f of x dx, k into f of x dx। अगर आप डेरिवेटिव में कांस्टेंट बाहर लेके सॉल्व करते हो तो आपको इंटीग्रेशन में भी कांस्टेंट बाहर लेके सॉल्व करना पड़ेगा। सो k जो था वो फंक्शन के साथ था, तो आप क्या करो, k बाहर ले लो और अंदर क्या बचेगा? फंक्शन ऑफ x dx। ये तीनों रूल को हम लोग यूज करने वाले हैं एक्सरसाइज 1 में सॉल्व करने के लिए। दीस आर द थ्री रूल्स। एडिशन ऑफ टू फंक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू फंक्शन, constant multiplication of a function, ठीक है? तो constant is always outside function f of x dx। is it clear to everyone? देख लो, समझा गया? Yes, sir. प्लीज कुछ पूछना है पूछ सकते हो, नहीं तो इसको नोट डाउन करो फटाफट, जल्दी नोट डाउन करो जिनका हो गया ये रूल्स नोट डाउन। प्रोडक्ट रूल नहीं है? प्रोडक्ट रूल है इसका, बट वो अभी नहीं है। प्रोडक्ट रूल को यहाँ पे बोलते हैं हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन ऑफ u v, तो उसका अलग फॉर्मूला है u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस, ठीक है, माइनस डेरिवेटिव ऑफ, वो अलग फॉर्मूला, उसका शॉर्टकट है, वो मैं आपको सिखाऊंगा अच्छे से, ठीक है? यस। ऐसा कुछ फॉर्मूला है उसका, इंटीग्रेशन ऑफ u v dx, द आंसर इज u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v। तो ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है? उसका शॉर्टकट है
फिश माइनस आईडी फिश, तो उस फॉर्मूला से आप लोग आराम से पढ़ लोगे। देखो आपको अच्छे से समझ में आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, फिर जितना मैं पढ़ा रहा ना उतना अच्छे से करो, 100% आपको समझ में आएगा, और थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आराम से सीखना है तो टाइम लगेगा, अगर फटाफट सीखना है तो कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। फिर सिर्फ मैं ही सिखा पाऊंगा अपने आप को, आप लोगों को कुछ नहीं आएगा। तो स्टार्ट करते हैं आगे, ध्यान देना सब लोग। आ जाओ एक्सरसाइज पे, टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज निकालो, फर्स्ट सम पे आ जाओ। एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, सबसे पहला सम हटा रहा हूं इसको मैं। तो सम्स पे थोड़ा आराम से ध्यान देना, 2-3 सम्स ही करेंगे, बड़ा अच्छे से करेंगे, क्योंकि अगर वो 2-3 सम आपको समझ में आया तो पूरा एक्सरसाइज खुद ही करोगे, ठीक है। एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट सम, एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट सम बहुत ही सिंपल है, बस आपको बेसिक आना चाहिए, ठीक है। x रेज टू n का डेरिवेटिव क्या था? x रेज टू n का डेरिवेटिव था xn x रेज टू n माइनस 1, ठीक है। अब Yes. डेरिवेटिव को बाजू करो, अब इंटीग्रेशन के फॉर्मूला पे आओ। देखो आप लोग का प्रॉब्लम है ना कि आपका डेरिवेटिव भी चल रहा है और इंटीग्रेशन भी चल रहा है, तो आपका थोड़ा कंफ्यूजन होने वाला है। हम लोगों को क्या फायदा होता था कि हम लोग पहले बच्चों को डेरिवेटिव पढ़ा लेते थे, बाद में इंटीग्रेशन कराते थे। तो जब डेरिवेटिव पढ़ाते थे तो उन लोगों को डेरिवेटिव बहुत अच्छे से आता था, और जब इंटीग्रेशन पढ़ाते थे तब उनको इंटीग्रेशन के फॉर्मूला अच्छे से आता था। अभी आपका दोनों भी पैरेलल चल रहा है, तो आप लोगों को बैलेंस आउट करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, तो प्लीज ध्यान देना अच्छे से। मैं ये बोल रहा था कि इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n, वी ऑल नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n क्या होगा? द आंसर इज x रेज टू n n+1 upon n+1 प्लस 1 प्लस c। प्लस c। इसी तरीके से अगर मैं बोलूं इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर कितना होगा, तो ऊपर जो पावर होता है ना, एक पावर बढ़ जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर तो एक बढ़ जाएगा इसमें, तो कितना आएगा आंसर? x cube by 3 प्लस c 3 ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब कितना आएगा? x रेज टू 4/4 प्लस c। x रेज टू 3 कितना आएगा? x रेज टू 4/4 प्लस c। x रेज टू 7 कितना आएगा? x रेज टू 8/8 प्लस c, ठीक है। तो एक पावर बढ़ Yes. जाता है, तो ये याद रखना चाहिए, ठीक है। तो यही सब हम लोग करने वाले फर्स्ट सम में। तो 3.1 एक्सरसाइज का वेरी फर्स्ट सम, सबसे पहला सम क्या रहेगा इसका ध्यान दो। सबसे पहला सम आपको दिया है, फाइंड द इंटीग्रेट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x। द क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब प्लस x स्क्वायर, x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 dx। तो गाइस सबसे पहले इससे रूल लगाएंगे हम लोग। कौन सा रूल? पहले इसको अलग करके, ठीक है। रूल से पहले इनको अलग करते हैं। दिख रहा है आपको ये 3-3 4-4 टर्म्स है, इसमें चारों टर्म्स को अलग करते हैं, आइसोलेट करते हैं एज पर द रूल। तो आइसोलेट करते क्या बनेगा? इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। बोलो समझा इतना आइसोलेट करने में? आया ना? yes आपका इसका आंसर कितना आएगा? x रेज टू 4/4 by 4 प्लस c, सुनना प्लस c, ठीक है। प्लस इसका कितना आएगा? x रेज टू 3/3 प्लस c, ठीक है। इसका कितना आएगा? माइनस x स्क्वायर बाय 2 प्लस c, और इसका कितना आएगा? x, ठीक है। अब इन चारों का जो कांस्टेंट है वो मर्ज होके एक ही कांस्टेंट बनेगा। नहीं समझा? c क्या है? कांस्टेंट है ना, समझा सर यस का सब कांस्टेंट को मिला के एक सिंगल कांस्टेंट लिखो ना। 2 Yes. प्लस 3 प्लस 5 प्लस Yes. 10, मान लो 20 आता है, 20 एक साथ लिखो ना। इज इट क्लियर टू ऑल? ये समझा? समझ में आया तो नहीं Yes, समझ में? yes यस सर एकदम चिंदी समझा, एकदम सिंपल सा समझा। यू नो टू द सेकंड सम नाउ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यू चेक आउट द सेकंड सम। ध्यान देना अच्छे सेकंड सम पे। सेकंड सम क्या दिया आपको? इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर, ब्रैकेट में दिया है 1 माइनस 2/x का होल स्क्वायर, 1 माइनस 2/x का होल स्क्वायर dx, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन है। x स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस 2/x का होल स्क्वायर dx, 1 माइनस 2/x का होल स्क्वायर dx, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसको, कैसे होगा देखो।
इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर को रहने दो ऐसे ही, अंदर एक्सपांड करो, a माइनस बी द होल स्क्वायर लगाओ। तो अगर अंदर मैंने a माइनस बी द होल स्क्वायर लगाया, ठीक है, तो a माइनस बी द होल स्क्वायर इज a स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab कितना होगा, माइनस 4/x माइनस 4/x प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर का होगा 2/x का होल स्क्वायर, 2/x का होल स्क्वायर कितना जाएगा 4/x स्क्वायर dx। ठीक है, क्लियर है इतना? अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते क्या आएगा, x स्क्वायर इंटू 1 इज x स्क्वायर, x स्क्वायर इंटू माइनस 4/x इज माइनस 4x, क्या है इसका आंसर माइनस 4x, x स्क्वायर इंटू प्लस 4/x इज प्लस 4, तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 dx। ठीक है, इतना समझ में आया ना? x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया अंदर, ठीक है। अब इसको आइसोलेट करेंगे तो कितना बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx माइनस 4 कांस्टेंट है तो 4 को बाहर निकालेंगे, तो 4 इंटीग्रेशन ऑफ x dx, हम लोग ने थर्ड रूल में पढ़ा था, कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं, तो थर्ड में क्या आएगा, 4 कांस्टेंट है, 4 बाहर आएगा तो अंदर क्या बनेगा, 4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। बोलो समझ में आया कि नहीं समझ में आया? प्लीज क्लियर करो इतना। Yes. नाउ व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इज x cube by 3 plus c। ठीक है, प्लस c फाइनल लिखेंगे हम लोग, ठीक है, माइनस 4 इंटीग्रेशन ऑफ x इज x स्क्वायर बाय 2 प्लस 4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x plus c Plus C. सिंपलीफाई किया 1 जा 2 जा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ऐसा, x क्यूब बाय 3 माइनस 2x स्क्वायर, x क्यूब बाय 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस c। देखो समझा कि नहीं? yes sir। क्लियर है? Yes, तो sir. आपको अगर बेसिक फॉर्मूला अच्छे से आता रहेगा तो ये आराम से आएगा। तो x क्यूब बाय 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस c। एवरीवन क्लियर? दोनों सम समझा? Yes. ठीक है, टेक द स्क्रीनशॉट फास्ट, स्क्रीनशॉट ले लो दोनों ही सम का, या नोट कर लो, आपको पर मैं बोलूंगा स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट करो, सम्स बहुत कम होगा क्योंकि ऑब्वियसली एक्सरसाइज में बहुत सारे सम्स होते हैं यहाँ पे, और स्टार्टिंग में आप लोगों को सब सम सिखाना पड़ेगा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए। तो आई होप कि ये क्लियर है सबको, ये समझ में आया पक्का दोनों सम्स, एवरीवन? Yes. yes ठीक है, आई विल मूव टू द नेक्स्ट सम। हम लोग को स्टार्टिंग में सब सम्स करने पड़ेगा, एक बार हमारा चैप्टर का ग्रिप बन जाता है तो फिर हम लोग आगे 2-3 सम में खुद से सॉल्व कर सकते हैं। विल टॉक अबाउट द थर्ड सम। थर्ड सम क्या दिया है, डायरेक्टली यहां से स्टार्ट करता हूं। इंटीग्रेशन ऑफ, क्वेश्चन है 3 टाइम्स ऑफ sec स्क्वायर x, 3 टाइम्स ऑफ sec स्क्वायर, अच्छा 3 टाइम्स ऑफ sec स्क्वायर x माइनस 4/x प्लस 1 अपॉन x रूट x माइनस 7dx। ये 4 टर्म्स है हमारे पास, ठीक है। 3 sec स्क्वायर x माइनस 4/x प्लस 1 अपॉन x रूट x माइनस 7dx। ठीक है, अलग अलग करते हैं इसको, अलग अलग कर लेते हैं। तो गाइस इसका ध्यान देना चाहिए, अलग अलग किया तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 3 sec स्क्वायर x, तो 3 बाहर निकाला तो क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx। ठीक है, क्लियर है ये? माइनस 4/x, 4 बाहर निकाला तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ गाइस x रूट x, आप मानोगे x रूट x कितना होता है, x रेज़ टू 3/2, Yes. इसका पावर 1, इसका पावर हाफ, तो हाफ और 1 3/2। तो अगर ये न्यूमरेटर में आएगा तो कितना आएगा, x रेज़ टू माइनस 3/2। क्लियर है ये सबको, आया ना? yes Yes. माइनस 7 क्या करेंगे, माइनस 7 ऐसे रखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। बोलो क्लियर है ये चारों, एवरीवन? Yes. yes बट डायरेक्ट फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म में लगा दो बस इसका। 3 विल बी एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x कितना होता है, tan x माइनस 4 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x कितना होता है, log x। log x ये x हमेशा पॉजिटिव रहेगा, log इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट? log पॉजिटिव नंबर का निकलता है, याद रखना। इधर क्या करना पड़ेगा, इधर सॉल्व करना पड़ेगा। x रेज़ टू n, द आंसर इज x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो प्लस x रेज़ टू n प्लस 1, तो माइनस 3/2 प्लस 1 कितना आएगा इसका आंसर, -1/2 Minus half. ठीक है। तो
तो x रेज टू माइनस हाफ अपॉन माइनस हाफ, क्लियर है? Yes. माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x प्लस साथ तो यहाँ पे छोड़ दो, या तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, माइनस हाफ को ऊपर ले जाके आप 2 कर सकते हो, कितना कर सकते हो? minus 2 by root x. आंसर कैसा आएगा? 3 टाइम्स ऑफ tan x माइनस 4 log x, ये ऊपर गया तो ये साइन से माइनस हो जाएगा, माइनस 2 x Two रेज टू upon माइनस root हाफ कितना होता है? 1 अपॉन रूट x, 1 upon root. कितने को नहीं समझा? समझ में आया? Yes. 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 1 upon x raised to half, so 1 upon x raised to half is 1 upon root x, clear है? By सबको root समझा? x. Yes, sir. The answer is minus 2 upon root x minus 2 upon root x minus 7x plus c. अच्छे से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में आएगा सबको। तो आंसर इज 3 tan x minus 4 log x minus 2 by root x minus 7x plus c. Understood third sum to everyone? It's clear? Yes, sir. Yes. चलो नेक्स्ट सम पे आते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट सम अभी आप लोग सॉल्व करोगे, मैं सिर्फ आप लोगों को क्वेश्चन बता रहा हूँ। नेक्स्ट सम द फोर्थ सम सॉल्व करो आप लोग। क्वेश्चन इज इंटीग्रल ऑफ 2x cube minus 5x 2x cube minus 5x plus 3 by x plus 4 by x raised to 5 dx। करो सॉल्व इसको, 1 मिनट आपके पास, मैं डायरेक्टली आंसर लिखूंगा। कांस्टेंट को बाहर लो, चारों को अलग अलग करो, गेट द आंसर। हो गया। Hello sir, I answer. Done, sir. Done, sir. हो गया, इसका आंसर आया? Yes. Yes. तो सॉल्व करके डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूं मैं, आप लोग स्टेप लिख लेना। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा x raised to 4 by 4, तो कटोगे कितना बचेगा? X raised to 4 by 2. X raised to 4 by 4 2. माइनस ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा x square by 2, x square by 2. 5x square by 2. By 2. ये 1 by x है ना, तो ये हो जाएगा 3 log Okay. x raised to 5 ऊपर जाएगा, x raised to minus 5 Minus 5. Minus 1 by Minus x 1 raised to upon 4. x raised to 4. By x raised to 4. minus 5 plus 1 minus 4, ठीक है? तो कितना आएगा? Minus 1 by x raised Minus to 4. 1 by x raised to 4. ऐसा कुछ आएगा। माइनस में आएगा तो x raised to minus 4 लिखा ना मैंने, सर। x के X सामने raised to minus minus 4 upon minus 4 into 4 आएगा। तो कट हो जाएगा ना फिर 4 4, Yes. वो माइनस Yes. उतर जाएगा, प्लस माइनस माइनस। सर वो माइनस ऊपर जाएगा ना नीचे का। ऐसा नीचे चलेगा, का राइट है? माइनस। सर वो नीचे का Minus माइनस। नीचे भी माइनस 4। Yes. राइट है? Yes, sir. Yes, और फिर sir. ये समझ में आया? क्लियर है सबको ये पक्का? Yes, sir. तो उसको माया सबको। I will move to the next sum, हटा रहा हूं इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। नेक्स्ट सम में चलते हैं। सम नंबर 5 पे आते हैं। सम नंबर 5 में क्या दिया गया है? थोड़ा बहुत हम लोग कैलकुलेशन करना पड़ेगा बस। सम नंबर 5 क्या दिया क्वेश्चन में? इंटीग्रेशन ऑफ 3x क्यूब minus 2x plus 5 divided by x root x। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है।
इंटीग्रेशन ऑफ 3x क्यूब माइनस 2x प्लस 5 अपॉन x रूट x dx। अब x रूट x कितना होता है, एक इसका पावर 1 है, इसका पावर हाफ है, दोनों को मर्ज किया तो x रेज़ टू 3/2 हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, हर एक टर्म को ना 3/2 से डिवाइड करेंगे, तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 3x क्यूब डिवाइड बाय x रेज़ टू 3/2, ठीक है, dx। अलग अलग कर रहा हूं मैं, चाहिए तो मैं यहाँ पे 3 को बाहर भी निकाल सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 3। सेम में यहाँ पे भी किया अलग अलग, तो 2 को बाहर निकाला, इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइड बाय, काम को यहाँ पे x रूट x ही लिखो पहले, x रूट x, इधर पे भी आएगा x रूट x dx, और यहाँ पे 5 को बाहर निकाला तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x रूट x dx, ठीक है। अब आप सबको पता है कि x रूट x जो होता है, इन दोनों को मर्ज किया तो उसका पावर क्या होगा, x रेज़ टू 3/2। ये सबको पता होना चाहिए। यस यहाँ पे भी लिखेंगे हम लोग x की जगह पे क्या लिखेंगे, x रेज़ टू 3/2, और यहाँ पे भी लिखेंगे हम लोग x रेज़ टू 3/2। सर वो 3 और 3 कैंसिल नहीं है, क्या x क्यूब, हाँ ये देखो, ये x क्यूब है और ये x रेज़ टू 3/2 है, तो x क्यूब मतलब क्या होता है, x इंटू x, और x रेज़ टू 3/2 मतलब क्या होता है, x रूट x। तो एक x कैंसिल कर सकते हो आप, ठीक है। यस तो x स्क्वायर अपॉन रूट x, तो इंडाइसिस लगेगा और सॉल्व होगा, ये मैं बताता हूँ कैसे। यस इंडाइसिस में फॉर्मूला पढ़ा रहेगा आपने, a रेज़ टू m अपॉन a रेज़ टू n, द आंसर इज a रेज़ टू m माइनस n, पढ़ा है। m minus n Yes. ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं यहाँ पर हम लोग। तो 3 विल बी आउटसाइड, 3 विल बी एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू 3 अपॉन x रेज़ टू 3/2 सबट्रैक्ट हो जाएगा, ये मैं करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो x रेज़ टू 3 माइनस 3/2 dx, समझा। यस Yes. माइनस 2 विल बी एज इट इज, यहाँ पे हो जाएगा x रेज़ टू 1, पावर ऊपर 1 है तो 1 माइनस 3/2 dx, ठीक है। यहाँ पे 5, यहाँ पे ये पावर में जाएगा तो क्या होगा, x इंटीग्रेशन रेज़ टू माइनस 3/2 माइनस 3/2 dx। बोलो समझ में आया पक्का, ठीक है। Yes. इंटीग्रेशन इसका किया तो कितना आएगा, x रेज़ टू 3/2 इसका भी आंसर ये आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3/2 dx। इधर कितना आएगा, माइनस 2 विल बी एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ कितना आएगा, ये x रेज़ टू माइनस हाफ, 1/2 Half. तो x रेज़ टू माइनस हाफ dx, और यहाँ पे तो ऑलरेडी लिखा है मैंने, प्लस 5 इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू माइनस 3/2 dx। चलिए आगे, बस फॉर्मूला लगाना है अभी आज तो क्या है फॉर्मूला हमारे पास। तो 3 विल बी एज इट इज, x रेज़ टू n का फॉर्मूला इज x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो x रेज़ टू n प्लस 1 कितना आएगा, 3/2 प्लस 1 5/2, 5/2 अपॉन 5/2 नीचे भी आएगा 5/2, ठीक है। माइनस 2 विल बी एज इट इज, ये माइनस 2 ऐसा रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू माइनस हाफ कितना आएगा, x रेज़ टू 1/2 अपॉन 1/2 माइनस हाफ प्लस 1 हाफ होता है, राइट। इसका आंसर आएगा x रेज़ टू हाफ अपॉन हाफ, क्लियर है। इधर कितना आएगा, प्लस 5, x रेज़ टू माइनस 3/2 को प्लस 1 किया तो कितना आएगा, माइनस हाफ, माइनस 1/2 अपॉन माइनस हाफ डिवाइड बाय माइनस हाफ प्लस c। बोलो क्लियर है, इतना समझ में आ रहा है। यस अब इसको सिंपलीफाई करो, 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना आएगा, 6, 3 2 जा 6, 6 टाइम्स ऑफ x रेज़ टू 5/2 डिवाइडेड बाय 5, ये 2 ऊपर चला जाएगा 4 हो जाएगा, तो माइनस 4 टाइम्स ऑफ x रेज़ टू हाफ को आप रूट x लिख सकते हो, नहीं लिखा तो भी चलेगा, x रेज़ टू हाफ को आप रूट x लिख सकते हो। ये माइनस 2 ऊपर जाएगा तो कितना आएगा, 5 टू माइनस 10, x रेज़ टू माइनस हाफ को आप डिवाइड करोगे प्लस c। बोलो समझा कि नहीं समझा, यस यस क्लियर है सबको ये पक्का, यस सर ठीक है, ठीक है। x रेज़ टू 5/2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, किसी को पता है x रेज़ टू 5/2 को क्या लिख सकते हैं, x रेज़ अंडर रूट ऑफ x रेज़ टू 5 तो x रेज़ टू 5/2 मतलब 2.5x, तो 2.5x मतलब क्या हो गया, स्क्वायर रूट 2x ऑफ और आगे x रेज़ टू 5 चलेगा, क्लियर है ये। तो 6x स्क्वायर अपॉन रूट x बाय 5 माइनस 4 रूट x माइनस 10 बाय रूट x प्लस c, क्लियर है। देख लो अच्छे समझ में आएगा, एवरीवन पांचों सम्स, ठीक है। Yes. सबको
क्लियर है अच्छे से पांचों तुम? यस सर। क्वेश्चन नंबर 1 किया ना, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना था? क्वेश्चन नंबर 1 में सिंपली हम लोग को क्या बोलते हैं एक्सपोनेंशियल डिफरेंशिएशन किया हम लोगों ने, सिंपल वाले थे सब, ठीक है? आई होप ये क्लियर है। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट इसका। एक सेकंड का एक सम सिखा देता हूँ, सेकंड का एक सम सिखा देता हूँ सिर्फ समझाने के लिए, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इसको थोड़ा अच्छे से। तो बहुत आराम से जाएंगे हम लोग। आप लोग को हर एक चीज क्लियर होना चाहिए, और आप लोग सामने से पूछोगे तो क्लियर होगा। मेरे पास आंसर हर एक चीज का है, बट डिपेंड करता है कि आप कितना पूछ रहे हो, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का मैं एक सम करा रहा हूँ, ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सम है tan square x, इंटीग्रेट द फॉलोइंग इंटीग्रल। द फर्स्ट क्वेश्चन इज tan square x। आपको tan square x को इंटीग्रेट करना है, और उन्होंने तो ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं है tan square x का, तो वी डोंट नो कि इंटीग्रेशन ऑफ tan square x क्या होता है। तो क्या करेंगे, ध्यान देना, इंटीग्रेशन ऑफ tan square x dx। हम लोग को इसको कुछ ऐसा करना है कि इसका फॉर्मूला बनना ही चाहिए। So guys, there is no standard formula for tan square x, but by using identity we know that in place of tan square x we can write sec square x minus 1। वो लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? यस। Yes, Okay. yes. We all know that tan square x is sec square x minus 1 because 1 plus tan square x is sec square x, ठीक है? तो हम लोगों ने क्या किया, इसको ब्रेक डाउन किया, tan square x को क्या लिखा, sec square x minus 1। अलग अलग करते हैं इसको अलग अलग किया तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ sec square x dx minus integration of 1 dx, ठीक है? Now there is a standard formula of sec square x. The formula is tan integration of 1 is x minus plus x plus c. This is the answer. Understood or not? Yes. यस सर। यस सर। इसी तरीके से हम लोग को सॉल्व करना है, ज्यादा हार्ड नहीं है। अगर आपको अच्छे से फॉर्मुलाज आता है तो आप आराम से सम सॉल्व कर सकते हो। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। समझ में आया आज का लेक्चर थोड़ा बहुत सबको? तो Yes, आपका sir. Yes, sir. मेन क्या रहेगा कि यू हैव टू बाय हेड द फॉर्मुलाज एनी हाउ, ठीक है? फॉर्मुलाज अच्छे से बाय हेड करो, सम्स आपका आराम से आ जाएगा। बस हर एक लेक्चर बैठो, कोई भी लेक्चर स्किप मत करो। फिर आप अगर इसमें कोई भी लेक्चर स्किप करते हो तो अगला लेक्चर आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 1 पूरा किया उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग खुद से ट्राई कर लेना जितना आता है, ठीक है? एंड नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तो आगे कंटिन्यू करते हैं चैप्टर को। नेक्स्ट लेक्चर में लोग एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे 3.1, ठीक है? हर एक Hello, एक्सरसाइज sir. में बहुत ज्यादा सम्स है, बट मेथड सेम है। जैसे हम लोग 10th में करते थे ना, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो आपको एक सम सिखा दिया है, 2 सम सिखा दिया, तो आप बाकी खुद से कर लेते थे। तो ऐसे यहाँ पे पैटर्न सेम है, तो वी हैव टू लर्न डिफरेंट पैटर्न का सम्स, ठीक है? बाकी प्रैक्टिस के ऊपर है सब, ठीक है? सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और आगे कंटिन्यू करते हैं। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू।